2023 जिसका शीर्षक है परीक्षा के समय आहार और व्यवहार। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब आप लोग का एनुअल एग्जामिनेशन के लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, एडमिट कार्ड आप लोग के हाथों में। जैसा कि प्रत्येक विद्यार्थी का इस उम्र में एक तनाव होता है, एग्जामिनेशन का दबाव होता है, परीक्षा का दबाव होता है, तो आए दिन हम लोग के द्वारा बच्चों के मानसिक तनाव देखने को मिलता है। तो बच्चे यह जरूर एग्जामिनेशन के समय में देखते हैं और सुनते हैं कि अधिकतर बच्चे तनाव में रहते हैं और वो खाना पीना सूझ बूझ भूल कर सिर्फ पढ़ाई 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 और परीक्षा के संदर्भ में सोचते हैं कि पता नहीं फेल हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए आप बेहतर करें, तनाव मुक्त वातावरण में आप अपनी तैयारी को पूर्णता प्रदान करें, जबकि एडमिट कार्ड आपके हाथ में है, परीक्षा का तनाव आपके दिमाग में है, इसको कैसे दूर करें। इसीलिए आज का जो परीक्षा पे चर्चा का जो विषय है वह है परीक्षा के समय आहार और व्यवहार। तो सबसे पहले हम परीक्षा के समय आपके आहार पर चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं, एक विद्यार्थी को ज्ञात होनी चाहिए। तो क्या खाएं, वही खाएं जो सुपाच्य हो, पौष्टिक हो और बेहतर तरीका से वह आपको शरीर को लगे, आपका मानसिक विकास करने में सक्षम हो और आपको निद्रा न सताए। इसको ध्यान में रखते हुए वो पदार्थ ही खाएं, वह खाद्य पदार्थ ही खाएं। कितना खाएं, तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि इतना ना खा लें कि आपको पढ़ने में व्यवधान पैदा हो और जब पढ़ने को बैठें तो आपको नींद सताना शुरू कर दे। इसलिए आप ये ध्यान में रखते हुए पौष्टिक और जो उपलब्ध भोजन है, जो भी संतुलित आहार है, कोई जरूरी नहीं कि महंगा और रिच फूड ही खाएं, जो भी उपलब्ध है उसको तरीके से खाएं। कैसे खाएं, तो खाने का आपको मालूम होना चाहिए कि एक बार ही इतना भोजन ना कर लें कि आपको पढ़ने में कठिनाई हो और आप तंग हालत में महसूस करें और दबाव महसूस करें। आप थोड़ा थोड़ा ही भोजन करें और पौष्टिक करें, सुपाच्य करें, ताकि आपके ऊपर पढ़ने में वह व्यवधान पैदा नहीं करें। तो इस प्रकार से आप जैसा कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होता है मन, तो अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए आप पौष्टिक खाएं, सुपाच्य खाएं, गरिष्ठ भोजन न करें और बेहतर तरीके से जो भी खाएं थोड़ा थोड़ा खाएं और पढ़ाई पर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के लिए आप खाना ही भूल जाएं। आप जब खाना नहीं खाओगे तो फिर आप पढ़ाई में सफलता नहीं प्राप्त कर सकोगे और पूर्णतः दिमाग में आपको याद नहीं हो सकेगा। तो ये आपका रहा, क्या खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं। आगे हमें जानना है कि परीक्षा के समय क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। ये तीन बातें भी आपको आत्मसात करनी चाहिए। क्या पढ़ें, तो अभी के समय में पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान का भंडार है, लेकिन आप क्या पढ़ें, सिर्फ वही पढ़ें जो आपके सिलेबस में है और सिलेबस जितना दिया गया है उसको पूर्णतः आप आत्मसात कर लें और अभी सिलेबस पर फोकस करें। सिलेबस के अलावे कहानी, उपन्यास और बहुत सारे जो पुस्तकें हैं उसको पढ़ने पर भी ध्यान ना दें, बल्कि जो निर्धारित किया गया है सिलेबस बोर्ड के द्वारा वो सिलेबस पर आप फोकस करें। कितना पढ़ें, पढ़ने का मतलब है कि आपको ये निर्धारित कर लेना है कि जो हमारा सिलेबस में दिया गया है उससे रिलेटेड जितनी पुस्तकें हैं और जो हमें टू द पॉइंट वहां तक पढ़ने में परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है वह जानकारियां को ही हम लें और बहुत ज्ञान का भंडार असीमित है उस पर ध्यान न देते हुए हम इतना ध्यान दें कि जो हमें पढ़नी है और जिस प्रकार से जिस पैटर्न पे हमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं, तो आपको ध्यान देना है कि कैसे पढ़ें। तो कैसे पढ़ने के लिए सबसे पहले आप जो नोट्स बनाए होंगे, जो एक साल पढ़े होंगे, उसको एक जगह आप कॉपी में लिख लें और सारी जानकारी जो आप एक साल में पढ़े हैं उसका नोट्स जो आप बनाए हैं उस नोट्स को दोहराएं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सुबह या शाम कहीं अगर जिस जगह पे निर्धारित जगह पे पढ़ते हैं तो वहां कुछ फॉर्मूला चिपका देते हैं कि आपको उठते बैठते सोचते उस फॉर्मूला पर ध्यान पड़े और आपको टहलते और घूमते हुए भी उस फॉर्मूला को आप आत्मसात कर लें। तो पढ़ने का बहुत सारा तरीका है। कोई बच्चे अगर सो भी रहे हैं तो उसको नींद नहीं आ रही है तो उस समय वो उसको आत्मसात करते हैं, चिंतन करते हैं।
कोई अपने दीवार पर लिख देते हैं, आप टहलते फिरते घूमते हुए नहीं उसको देख करके फॉर्मूला को याद करते हैं। तो कैसे पढ़ें, और आपको सब विषय को पढ़ना, ये नहीं कि कभी कोई बच्चा इतिहास पढ़ रहा है तो इतिहास पढ़ रहा है, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहा है तो मैथ को छोड़ दिया, इंग्लिश पढ़ रहा है तो विज्ञान को छोड़ दिया। आप सभी विषयों पर समान समय दें, क्योंकि सभी विषयों का मान बराबर है। 500 नंबर का अगर एग्जाम होता है तो आपको 100 नंबर सभी विषयों के लिए बटा हुआ है। सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी के लिए सभी विषय का मान बराबर है। तो सभी पर आप समान समय दें और सभी विषय को प्रत्येक दिन पढ़ें, और जैसे प्रश्न पूछा जाता है टू द पॉइंट पढ़ें, और परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। परीक्षा के समय आपका दैनिक व्यवहार कैसा हो, परीक्षा के समय आपका जो दैनिक व्यवहार हो वह बेहतर हो। और दैनिक व्यवहार ये नहीं हो कि आपका रूटीन गड़बड़ हो, आपका रूटीन बेहतर हो। नियमित रूप से आप सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं तो अभ्यास डालें। सुबह का समय जो पढ़ता है वो ज्यादा आत्मसात होता है, ज्यादा देर तक पाठ याद रहता है। तो आप जो है दैनिक व्यवहार हो वो बेहतर हो। समय पर उठें, समय पर पढ़ें, समय पर जो भी आपकी तैयारियां करनी है वो तैयारी करें। समय के हिसाब से आप बांट लें और निर्धारित समय अनुसार अपने सारे कार्य को दैनिक गतिविधि के रूप में समाहित कर उस कार्य को पूर्णता प्रदान करें। परीक्षा के समय हमारी सोच कैसी हो, तो परीक्षा के समय हमारी सोच सकारात्मक हो, और जब आपका सोच सकारात्मक होगा, निगेटिव सोच आपके ऊपर हावी नहीं होगा, निश्चित ही आप बेहतर परिणाम देंगे। जब आपके ऊपर निगेटिव सोच आ जाती है, नकारात्मक सोच आ जाती है, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, बच्चों में बेहतर करने की होड़, ये सब जब आप घिर जाएंगे तो आप निगेटिव मानसिकता और कुंठा के शिकार हो जाएंगे, और परीक्षा देने के पहले ही आप हतोत्साहित हो जाएंगे, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जब मन से आप हार जाएंगे तो आप हार जाएंगे। देखो, आप अपने मनोबल को पूरा ऊंचा रखें कि मैंने साल भर पढ़ा और बेहतर तरीका से मेरी तैयारी है, परीक्षा में हम जरूर बेहतर करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप बेहतर तरीका अपनाते हुए, अपने पर विश्वास रखते हुए, अपने आत्मविश्वास को बुलंद रखते हुए आप अपने परीक्षा को मूर्त रूप देंगे। परीक्षा के समय छात्र छात्राओं का अध्यापक तथा अभिभावक के बीच व्यवहार कैसा हो। अध्यापक का भी व्यवहार सकारात्मक हो, कोऑपरेटिव हो, सहयोगात्मक हो। हमेशा आप लोग की जो भी कठिनाइयां है उसको हंसते हंसाते खेलते खिलाते हुए आपको एहसास करा दिया जाए कि आप जो भी कर रहे हैं बेहतर करें और बेहतर करें, और कहीं भी कोई दिक्कत है तो शिक्षक से मिलकर उसको सुझाव लेकर आप सॉर्ट आउट कर दें। और जो गार्जियन का व्यवहार हो, अभिभावक का व्यवहार हो, वो बच्चों पर अपना मानसिकता को नहीं थोपे, अपने अधूरे सपनों को नहीं थोपे कि जो हमने न कर सका वो अपने बच्चों पर ज्यादा थोप देते हैं कि मेरे बच्चे वो करें जो हमने नहीं किया। ठीक है, लेकिन परीक्षा के समय अभिभावक से मेरा अनुरोध होगा वो बच्चों पर अपनी मानसिकता को नहीं थोपे। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चा को प्रकृति ने बहुत सारे वरदान लेकर आया है। अगर कोई जरूरी नहीं वो शिक्षा में ही महारत हासिल किया हो, बहुत सारे विधाओं से अभिभूत है। सब बच्चा अद्वितीय है और प्रत्येक में अलग अलग प्रतिभाएं हैं। अभिभावक या हमें समझ धीरे धीरे विकसित होती है कि हमारे बच्चे में कौन सी प्रतिभा है। तो मेरे प्यारे बच्चों और अभिभावक से और हम लोग सभी अध्यापक जिस सहयोगात्मक आप लोग पर विश्वास करते हुए, आप लोग के अद्वितीय प्राकृतिक देन को परखते हुए और जीवन के आप हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ें। आप में बहुत सारे काबिलियत है, हुनर है, कौशल है, उसको पर भरोसा करते हुए गार्जियन और अभिभावक आप पर आशा और विश्वास के साथ बेहतर और उम्मीद के साथ आप लोग को आशीर्वाद देते रहें, आप लोग के मनोबल ऊंचा करते रहें और हमेशा प्रोत्साहित करते रहें ताकि आपका मनोबल ऊंचा हो और आप बेहतर कर सकें। अंत में मैं यही आप लोग के लिए कहना चाहूंगा कि परीक्षा से तुम्हें होना नहीं भयभीत, अपने निर्धारित लक्ष्य से करते रहें प्रीत, तुम्हें जरूर मिलेगी सफलता आशातीत। मुस्कुराता हुआ गाओ जीवन का नवगीत, मुस्कुराता हुआ गाओ जीवन का नवगीत, मुस्कुराता हुआ गाओ जीवन का नवगीत। धन्यवाद। अब आप लोग का सेशन शुरू होगा। थैंक यू।